हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरईसी के बारे में हम बात करेंगे और फाइनल डिविडेंड आ रहा है दोस्तों। पिछले कुछ सप्ताह पहले ही आरईसी के फाइनल रिजल्ट्स आए थे और वहां पर डिविडेंड का कोई भी जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन फाइनल डिविडेंड आ रहा है। उसके बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे और बिजनेस में क्या लेटेस्ट है सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 24 जून सैटरडे का दिन है दोस्तों, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है आरईसी के और फाइनल डिविडेंड उस दिन रिकमेंड होने वाला है दोस्तों। अब जब डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड की एनालिसिस भी कर देते हैं। तो देखिए, पहले अभी जो फाइनेंशियल ईयर है, दो डिविडेंड ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला डिविडेंड है 5 रुपए का, नवंबर के महीने में आया था और फरवरी के महीने में 3 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड आया था। तो टोटल 8 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड आ चुका है और फाइनल डिविडेंड जो हमको पता चलेगा 24 जून को, तो हमको पता चलेगा कि क्या यहां पर नया फिगर यहां ऐड हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 फाइनल डिविडेंड 24 जून को पता चलेगा। 8 रुपया 25 पैसा ऑलरेडी डिविडेंड यहां पर आ चुका है। अब एनालिसिस करते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो देखिए, पिछले साल आरईसी की तरफ से 4 बार डिविडेंड आया था, 4 रुपीज 80 पैसा, 6, फिर 2.5 रुपया, फिर 2 रुपया। तो टोटल डिविडेंड जो फाइनेंशियल ईयर 22 था, 15 रुपया 30 पैसे का यहां पर डिविडेंड आया हुआ था। इन चारों को अगर आप ऐड कर लेंगे 15 रुपया 30 पैसा हो जाता है। लेकिन मैंने यहां पर 11 रुपीज 48, 11 रुपए 48 पैसा मैंने यहां पर लिखा है। क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि यहां पर मैंने बोनस एडजस्ट किया है। बोनस एडजस्ट का मतलब क्या है? पिछले साल अगस्त के महीने में आरईसी की तरफ से बोनस भी आया हुआ था, जहां पर 3 शेयर 4 हो गए थे। मतलब जिनके पास भी 3 शेयर थे तो उनको 1 शेयर मिल गया था, तो टोटल 4 शेयर हो गया था। तो डिविडेंड एक्चुअली में 15 रुपया 30 पैसे का आया था, लेकिन बोनस एडजस्ट होकर 11 रुपया 48 पैसे का डिविडेंड यहां हो रहा है। अब यहां पर 8 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड इस साल आ चुका है, तो यही देखना रहेगा जून 24 को कि 11 रुपया 48 पैसे से ज्यादा डिविडेंड आ रहा है, कम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, हमको उसी दिन ही पता चलेगा दोस्तों। अब डिविडेंड यील्ड पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी शेयर प्राइस 152 के आसपास में है, 52 वीक हाई के आसपास ही शेयर प्राइस है। 82 रुपीज 20 पैसा से 156 अभी का यहां पर रेंज है, तो अभी शेयर प्राइस हाई ही है। तो अभी के भी जो अगर मैं पिछला जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैं यील्ड यहां पर कोशिश करूं अगर यील्ड को एनालिसिस करने की, तो भी 7.5% की यील्ड यहां पर हो रही है। लेकिन जैसे हमने देखा पिछले जो पूरा जो 12 महीने हैं, शेयर प्राइस 82 भी था, 90 भी था, 100 भी था, बहुत सारे लेवल्स थे। तो समझ लीजिए कोई इन्वेस्टर के पास 100 के लेवल पर भी अगर जो स्टॉक है तो उनके पास 11.5% की यील्ड हो रही है। किसी इन्वेस्टर के पास 120 के पास भी शेयर है तो उनके लिए भी 9.6% की यहां पर यील्ड हो रही है। तो इसीलिए यील्ड जो है, जो बाइंग प्राइस जो कि हर इन्वेस्टर की अलग अलग हो सकती है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब फाइनल रिजल्ट कैसे रहे हैं? आरईसी की तरफ से ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट 11,055 करोड़ का हुआ है। इनकम 39,000 करोड़ से ऊपर की रही है। प्रॉफिट 10% बढ़े हैं। लोन बुक भी उनकी बढ़ी है, 4.35 लाख करोड़ की लोन बुक बढ़ी है। उनके जो एनपीएज हैं वो भी यहां पर कम हुए हैं। ये जो हम डेटा में देख सकते हैं, पिछले कुछ सालों से आप जो एनपीएज हैं वो आप कम होता हुआ देख सकते हैं। नेट क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट्स जो है 1% के आसपास में आ गया है। इनफैक्ट आप 3-4 साल का डेटा देखेंगे, 19, 20, 21, 22, तो ये जो ट्रेंड है थोड़ा नीचे की तरफ ही आ रहा है आरईसी के केस में। फिर किसी भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो प्रोविजन कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। मतलब कल कोई भी अगर लोन खराब हो जाती है, जिसका पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो भी बैंक है या कंपनी है उन्होंने क्या अपने अलग से पैसे जो है प्रोविजन करके रखे हैं, वो हम प्रोविजन कवरेज रेशियो से पता करते हैं। तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। तो पिछले साल 67.4 था, इस बार ज़्यादा है 70.64, जो कि कुछ पॉजिटिव नंबर है। अब आरईसी करती क्या है? देखिए, वो लोन देती है। किसको लोन देती है? पावर सेक्टर के लिए यहां पर आरईसी की तरफ से लोन जाती है दोस्तों। तो यहां पर कुछ जो नंबर्स हैं बहुत जरूरी हो जाते हैं, जैसे मार्जिन्स क्या है। किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मार्जिन जरूर देखिए। मार्जिन कैसे यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं? जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो भी उन्होंने लोन दिया है तो लोन में उन्होंने जो कमाया है, समझ लीजिए 10 रुपए कमाए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, और उनका जो लोन के लिए जो खर्चा भी है, सोच लीजिए 6 रुपए का खर्चा है, ठीक है, और उसको डिवाइड किया जाता है जितने भी एसेट्स हैं उनके, एयूएम है,
उसके साथ, तो उसके साथ अगर आप डिवाइड करेंगे तो जैसे इस एग्जांपल में 4% के आसपास आ रहा है। तो एनआईएम जितना ज़्यादा किसी भी बैंक के लिए हो या बढ़ता रहे वो उतना अच्छा है। अगेन कुछ कुछ कंपनियां जैसे माइक्रो फाइनेंस या गोल्ड लोन में एनआईएम आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, 8, 9, 10, 11 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक में एनआईएम हमने 3 से 5% देखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो 12 महीनों का जो एनआईएम आप देखेंगे थोड़ा सा कम हुआ है, 3.38% हुआ है, जो कि पिछली बार 4.01% था। तो ये जो मार्जिन्स हैं कम हुए हैं, ये अगर बढ़ते रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो आने वाले टाइम में ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेट टू इक्विटी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप बैंकिंग फाइनेंस में हमेशा आपको डेट टू इक्विटी ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि डेट उनका कोर बिजनेस होता है। आरईसी की तरफ से लोन जाती है सिर्फ पावर सेक्टर में, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। पावर सेक्टर में तो उनकी लोन रहेगी, लेकिन अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी लोन दे सकते हैं, जैसे मेट्रो, एयरपोर्ट, ऑयल रिफाइनरी, रोड, स्टील इंफ्रा, हेल्थ केयर और लॉजिस्टिक्स में भी उनके द्वारा अब लैंडिंग हो सकती है। तो इससे डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। हाँ, ये बात है कि ये डाइवर्सिफिकेशन आरईसी के लिए एक नया डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ एनपीए ना हो, ग्रोथ होता रहे, वही बिल्कुल पॉजिटिव बिजनेस के लिए रहेगा। फिलहाल आरईसी फोकस में रहने वाला है 24 जून को, जिस दिन डिविडेंड का जो है रिकमेंडेशन होने वाला है। अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी को सब्सक्राइब करके रखिए, डिटेल्स आती रहेंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लास्ट में दोस्तों हमारे ऐप अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर ऑलरेडी लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को भी हमने शेयर करना शुरू कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फिर एसबीआई, इन सब के पोर्टफोलियोज को हमने शेयर किया हुआ है। साथ साथ में बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट भी हैं और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स भी हैं, जिनसे आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। यहाँ पर कुछ फ्री वीडियोस भी हैं जो आप देख सकते हैं। ये सब फ्री वीडियोस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कुछ कोर्सेज भी हैं जो बड़े डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक यहाँ पर दी हुई है। ये हमारी लर्निंग कम्युनिटी है, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती रहती है और साथ साथ यहाँ पर रेगुलर मटेरियल्स भी मैं अपलोड करता रहता हूं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जून 24 को आरईसी के फाइनल डिविडेंड डिटेल्स के साथ। थैंक यू दोस्तों।